Recently, my father came to my house for a checkup and everything, and he gave me a small feedback that he rarely find me smiling or you know laughing. तो ये कमेंट सुन के आई जस्ट थॉट एंड आई रियलाइज कि शायद आई एम डूइंग दिस वेरी ऑफन ऑल्दो इट्स नॉट ट्रू बट मे बी इन फ्रंट ऑफ हिम. तो अब मैं आपके साथ तीन चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, शायद आप उससे रिलेट कर पाएँ and then you can connect the dots because this is the last video of 2025. So I want to wish you 2026 Happy New Year as well through this video. So first incident. So in 10th, I did my 10th in 1999 and I was a topper of the class. And somehow I realized कि कुछ तो ऐसा talent है या knowledge, I got it that I become topper. फिर मैंने कहीं न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ पढ़ी कि किसी लड़के ने 12th में ही केम फर्स्ट विदाउट एनी प्राइवेट ट्यूशन. तो ये एक स्टेटमेंट थी जो मुझे कहीं से स्टक कर गई और मुझे लगा कि मैं भी बिना ट्यूशन के इस बार फर्स्ट आऊँगा. आई टुक द ट्यूशन इन 10th. लेकिन वो बात पूरी नहीं थी, क्योंकि अगर आप किसी ऐसे कॉलेज में पढ़ रहे हैं जहाँ पे टीचर्स है नहीं या वो कोर्स कंप्लीट कराने में इंटरेस्टेड नहीं है, दैन इट्स मेरली इम्पॉसिबल. And somehow then teachers के अलावा book भी unfortunately it happened कि I didn't get the book as well. So 11th just gone in that way. And 12th में जितनी भी आप मेहनत कर पाए इतना ट्यूशन लेके whatever it happened, but I got my second division with 8 marks less to first division. I still remember my father's friend said to his son, क्योंकि उसकी भी सेकंड आई थी और मेरी भी सेकंड आई थी, कि इनसे तो फर्स्ट डिवीजन ही लाएगी, ये क्या जिंदगी में आगे करेंगे. एंड दैट थिंग स्टक टू मी. और जब आई गॉट अ जॉब, आई डिड MCA, फिर मेरी जॉब लगी, उसके बाद मैं UK गया. देन आई रियलाइज समवेयर आई डिड समथिंग विद माय करियर. दैट्स इंसिडेंट नंबर 1. बट मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल कमेंट्स एक्चुअली हेल्प यू टू ग्रो. सेकेंड इंसिडेंट 2022 में मेरे कज़न थे US में. And he was like 5-6 years ahead of me, and he was in US doing job and all, and he diagnosed with cancer. And in 2000 April or May around, उनकी death हो गई. And it was a very moment for me where I was start feeling कि if something happened to me, ऐसा क्या है जो मैं अपनी लाइफ में करना चाहता हूँ. ये मैंने इवेंट में भी शेयर किया लोगों के साथ. एंड देन आई डिसाइडेड कि शायद पब्लिक स्पीकिंग ऐसी चीज़ है जो मैं करना चाहता हूँ. आई रियली वांट टू गो ऑन स्टेज एंड फील द पीपल. लेकिन मैं ऐसे किसी को जानता नहीं कि जो मुझे ये अपॉर्चुनिटी दे सके. तो मैंने एक ट्रेनर हैं, उनके साथ मैंने डिसाइडेड टू जॉइन विद हिम कि शायद वो मुझे हेल्प करें या ही वुड गाइड मी फॉर दिस. एंड आई पेड हिम एज वेल. 2-3 सेशन के बाद मैंने उनको बताया कि मेरे ऐसी आई हैव ए विश कि मैं अगर अपना इवेंट करूँ, मैं बहुत कम चार्ज करूँ लोगों को, लोग आए और सुने. तो ही सेड कि आप तो बुलाओगे लेकिन आएगा कौन. एंड ही वॉज कमिंग फ्रॉम ट्रेनर बैकग्राउंड, तो वो जो महीने में 15-20 सेशन करने हैं, वहाँ से अर्निंग आनी. तो ही नेवर प्लान्ड इन सच ए वे, ही नेवर थिंक इन दैट वे. बट मैं जो कि अपनी IT बैकग्राउंड में था, आई वाज बीन लाइक 15 ईयर इन माई करियर, तो मेरा थॉट प्रोसेस कुछ अलग था. लेकिन वो चीज़ तक मुझे कर गई. इस साल फाइनली आफ्टर 2 years ऑफ एफर्ट आई डिड माई ओन इवेंट in October, and by God grace and Maharaji blessing we did it again in December. And somehow that comment कि आप तो बुलाओगे लेकिन आएगा कौन, फ्री में भी नहीं आएगा. He was like फ्री में भी कोई नहीं आएगा. People paid 2,000 rupees, people paid 5,000 rupees to come to the event. So those two incidents happened, but वो still अभी भी बात की I really smile or I didn't laugh much. मैंने सोचा तो ये तीसरी बात जो मुझसे रिलेटेड नहीं है, बट इट इज़ फ्रॉम मार्शल गोल्डस्मिथ. ही वॉज ए एग्जीक्यूटिव कोच, अभी भी हैं. तो ही आस्क्ड पीपल क्वेश्चन कि आप में से कितने लोगों के सिबलिंग है, मतलब आपके भाई बहन हैं. लोगों ने अपने हाथ खड़े किए. फिर उन्होंने पूछा कि उनमें सबसे रिस्पॉन्सिबल कौन है. एंड देन जिनको लगा कि वो रिस्पॉन्सिबल है, उन्होंने अपने हाथ उठाए. तो उन्होंने कहा कि अगर आप रिस्पॉन्सिबल है, इसका मतलब बाकी लोग कम रिस्पॉन्सिबल हैं. सो ऑब्वियसली अगर मेरे 4 भाई बहन है, मुझे ऐसा लगता है मैं सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो इसका मतलब है कि बाकी 3 जो हैं वो कम रिस्पॉन्सिबल हैं, राइट. देन ही सेड द रियल मैसेज
ही सेड कि अगर आपको लगता है आप सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, देयर इज़ नो नथिंग हार्म इन दैट, इट्स अ गुड क्वालिटी कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। मे बी आपने कुछ ऐसी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जिससे मे बी फैमिली की सिचुएशन अच्छी हुई, लेकिन अपने आप को हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाना इज़ नॉट ए गुड हैबिट। और आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे जो अपने आप को उन सिचुएशन में भी रिस्पॉन्सिबल मान लेते हैं जिसमें वो है नहीं। और शायद इसी वजह से शायद मेरी भी वो स्माइल या हंसी उस टाइम नहीं आ पाती उनके सामने, कि शायद मैं अपने आप को रिस्पॉन्सिबल उन चीज़ों के लिए मान बैठा हूँ जो चीज़ शायद मेरे कंट्रोल से बाहर है। सो द लेसन इज दैट इफ यू सी कनेक्ट द डॉट्स हियर, नंबर वन, आई ट्राई टू प्रूव माई सेल्फ, और आई ट्राई टू गेट द वैलिडेशन कि लोगों ने ऐसे कहा बट आई विल डू दैट, विच वर्क्स पॉजिटिवली, absolutely nice. But this thing, making yourself responsible for something for which you are not, right? You can control few things, financial things, maybe you can manage taking care of them, but not everything. And because those past things are there, many other things are there, maybe those are the reason. क्या आप भी ऐसा अपने लाइफ में कर रहे हैं? अगर आप भी कर रहे हैं तो ये टाइम है, 2025 जाने वाला है, आप फिर से रिफ्लेक्ट कीजिए कि आप जो उससे ज़्यादा सीरियस तो नहीं हैं लाइफ में उन चीज़ों के लिए जिनके लिए शायद आप रिस्पॉन्सिबल हैं भी नहीं। अगर हैं तो उनको जाने दीजिए, बिकॉज आप कितना भी करें वो कहीं ना कहीं तो कम रहने वाला है। और व्हेन पीपल टेल यू समथिंग दैट यू कांट डू, जब लोग कहें कि ये चीज़ नहीं हो सकती, उस चीज़ को करके दिखाने का मज़ा अलग ही होता है। तो अगर ऐसा कुछ है आपकी लाइफ में जो किसी ने आपको कभी कहा हो एंड दे ट्राई टू पुट यू डाउन, show them what you are capable for. Best wishes, Happy New Year 2026. I wish a great, successful year, and most importantly, you should be in ease with you. Stay happy, stay smiling. Thank you so much. Take care.